एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, डैश मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बड़ा सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। दर्जी बोला, डैश भाई, ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया, इसमें तो क्या आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। ये सुनकर मनीष ने कहा, डैश ये क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं इस कपड़े के। दर्जी बोला, डैश भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा, इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुरानी कतरनों से डिजाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बच्चे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है, उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही वह कमीज बिक जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा होता है, तभी वहां कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है। मनीष गुस्से में कहता है, डैश तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, डैश भैया, इसे फैशन नहीं बेवकूफ बनना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही ये कमीज सिलवाई है। मनीष हमें सिर हिलाता है। तो दूसरा आदमी कहता है, डैश भाई जी, उसने तुम्हें ये बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वो बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच चुका होगा। मनीष ने कहा, डैश लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तब पहला वाला आदमी बोला, डैश भाई, हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ बनते रहे, अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई न कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल जाएगा। मनीष को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, डैश आपने कभी उससे शिकायत नहीं की? दूसरा आदमी बोला, डैश भाई कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट नहीं रहा है, हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। मनीष ये सुनकर बोला, डैश लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए जिससे वह आगे से ऐसा न करे। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। अब मनीष ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, डैश भाई, मैं शहर से आ रहा हूँ, ये कमीज जो तुमने बनाई है वहाँ सबको बहुत पसंद आई, वहाँ के लोग तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। ये सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ। वह बोला, डैश भाई, तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। तब मनीष ने कहा, डैश भाई, शहर में यह सब नहीं चलता, वहाँ तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे ही डिजाइन में 300 कमीज बना दो, 100 एक साइज की, 100 दूसरे साइज की, 100 तीसरे साइज की। मैं उन्हें शहर में बेच आऊंगा, तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा, साथ ही मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगा कर कमीजें सिलने लगा। 15 दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीजें तैयार कर ली। अब वह मनीष के आने का इंतजार कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। मनीष का कहीं अता पता नहीं था, फिर भी वह उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, डैश मालिक, कहाँ चले गए थे आप? आपकी कमीजें तैयार हैं। मनीष ने कहा, डैश भाई, कौन सी कमीजें, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यह सुनकर दर्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, डैश मालिक, ऐसे न बोलो, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था वह सब इन कमीजों में लग गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष ने कहा, डैश चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता, तुमने भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचा कर चोरी की है, अब भुगत। तो दर्जी गुस्सा हो जाता है। वह मनीष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं।
मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है डैश माई बाप आपको पंच परमेश्वर हैं। इसने ही मुझे 300 कमीजें बनाने के लिए कहा था। पंच ने पूछा डैश तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला डैश नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दिए। पंच ने कहा डैश हमारा फैसला ये है कि मनीष निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अब अपने घर जाओ। दर्जी बोला डैश मालिक मैं उन कमीजों का क्या करूंगा? पंच ने कहा डैश उन्हें आधे दामों पर पंच